हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की सुबह सिक्किम में एकदम ख़ास है। देखिए हमारे कमरे से खूबसूरत सा नज़ारा, सूरज की पहली किरणें इन हरे भरे पहाड़ों को छू रही है और हर चीज़ जैसे चमक उठी हो। इस शांत, सरल, सुकून वाली ताजगी भरे वातावरण का एहसास कर पाना सिर्फ पहाड़ों पे ही मुमकिन हो पाता है ना। तो चलिए आज के हमारे इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं और सिक्किम एक्सप्लोर करते हैं। और हम नहा धोकर निकल गए थे और अपनी कैब आने का वेट कर रहे थे। ड्राइवर भैया ने बोला कि 10 मिनट में आ रहा हूँ। और ये हमारा होटल है जहाँ पे हम रुके हैं और ये है होटल के बाहर का नज़ारा। तो आज हमने अपना पहला दिन साइट सीइंग के लिए चुना क्योंकि और जगह पे जाने के लिए हमें परमिट की ज़रूरत थी। तो ड्राइवर भैया ने बोला कि परमिट तो हो नहीं पाया है, कल होगा, इसलिए हमने अपना पहला दिन साइट सीइंग के लिए सेलेक्ट किया। और बस हम कैब के लिए थोड़ा आगे जा रहे थे। ड्राइवर भैया ने बोला कि वहाँ से टर्न करेंगे और ये हमारी कैब आ गई थी और हम बैठ के बस चल दिए थे। तो ड्राइवर भैया ने बोला कि आज हम पहला दिन अपना मोनास्ट्री से शुरू करेंगे। तो बस हम मोनास्ट्री के रास्ते में जा रहे थे और हम जा रहे थे दोद्रुल चोटिन मोनास्ट्री, जो कि गैंगटॉक में एक पहाड़ी के ऊपरी भाग में स्थित है और नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के लगभग 500 मीटर्स आगे है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट साइट सीइंग है सिक्किम में। तो जो ये दोद्रुल चोटिन मोनास्ट्री है ना, ये 1945 में तिब्बती बुद्धिस्ट धर्म के न्यांगमा संप्रदाय के प्रमुख त्रुलशिक रिनपोचे द्वारा बनाई गई थी। तो इस मोनास्ट्री के अंदर दोरजे, फुरबा, कांग्यूर और अन्य धार्मिक वस्तुएं रखी गई हैं और वो सारी बुद्धिस्ट तिब्बती कल्चर से रिलेटेड है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हैं प्रेयर व्हील्स। तो इस मोनास्ट्री में चारों तरफ 108 प्रेयर व्हील्स हैं, जिन्हें मणि लाखोर भी कहा जाता है। और इन्हें ओम मणि पद्मे हम मंत्र का जाप करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। ये मोनास्ट्री बहुत बड़ी है और 700 मॉन्क्स को समायोजित कर सकती है और इसमें प्रेयर रूम्स वगैरह भी सब बने हुए हैं अंदर ही अंदर। और अब जो ये आप थाउजेंड्स ऑफ दिए जलते देख रहे हैं ना, इन्हें बटर लैम्प्स भी कहते हैं, जो कि ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही पीसफुल है और दिए जलाते और प्रेयर व्हील्स घुमाते हुए यहाँ के परिश्रमी मंक्स को देखना अपने आप में ही एक अद्वितीय अनुभव है। और ये जो जल से भरे हुए बाउल्स आप देख रहे हैं, ये भक्ति, शुद्धता और शांति का सिंबल माने जाते हैं। ये जल अर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, जो दान, सद्भावना और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पे बहुत पीसफुलनेस है, इसलिए इसे पीस पगोडा भी कहा जाता है। और यहाँ की पीसफुलनेस का एहसास तो आप तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ खुद आएंगे, वो बता के नहीं हो सकता है। और दोद्रुल चोटिन आने के लिए आपको कोई एंट्री फ़ीस नहीं देनी होती है, लेकिन हाँ आप चाहें तो यहाँ पे डोनेशन वगैरह दे सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। और ये साल भर खुला रहता है।
ये जो कलरफुल फ्लैग्स आप देख रहे हैं ये हैं तिब्बती प्रेयर फ्लैग्स, जिनका उपयोग अच्छी भावनाओं को या प्रार्थनाओं को पूरे विश्व में फैलाने के लिए किया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और चलते चलते हम आ गए थे अपने सेकंड साइट सीइंग पर, जो कि था नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, जो कि गैंगटॉक में बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की दुनिया में एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। इसमें एक म्यूज़ियम, लाइब्रेरी और तिब्बती, सिक्किम और हिमालय पर एक जनरल रेफरेंस और ये रिसर्च सेंटर भी है। और ये इंस्टीट्यूट मंडे से सैटरडे मॉर्निंग में 10 AM से इवनिंग में 4:30 PM तक खुला रहता है, और संडे और ऑफिशियल गवर्नमेंट हॉलीडेज़ पर बंद रहता है। और इसकी एंट्री फ़ीस है 25 रुपीज़ पर हेड। और इस इंस्टीट्यूट की जो सेंट्रल बिल्डिंग है एक भव्य स्मारक और सिक्किमीज़ आर्किटेक्चर का एक शानदार सा उदाहरण है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये एक मॉन्यूमेंट जैसा बना हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और बस हम म्यूज़ियम में एंट्री करने जा रहे थे, और म्यूज़ियम में कोई भी फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, कोई भी फ़ोन्स अलाउड नहीं है। हमारे फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिए गए थे, तो अंदर का तो मैं कुछ दिखा नहीं सकती आपको नज़ारा। और बस हम पूरा म्यूज़ियम घूम टहल के बाहर आ गए थे। हमने बहुत कुछ देखा म्यूज़ियम में, काफ़ी कुछ चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए सिक्किम बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड। और बस हम अब निकल गए थे, तो अब हम एक जगह जा रहे थे जो कि सिक्किम का बहुत बड़ा वाटरफॉल है। और ये वाटरफॉल था बंजाखरी फॉल्स एंड एनर्जी पार्क, और ये कुछ बाहर का नज़ारा था वाटरफॉल के। और बस हम पार्क में एंट्री करने जा रहे थे, तो यहाँ की फ़ीस है 70 रुपीज़ पर हेड और 50 रुपीज़ अगर कार पार्किंग करनी है तो। बस हम वाटरफॉल पहुँच गए थे, और बहुत ही सुंदर पूरा यहाँ का नज़ारा था। और ये पार्क स्वास्तिक के घने जंगल वाले हिस्से में एक सेना कैंप के पास स्थित है, और गैंगटॉक से नेशनल हाईवे 31 पर नॉर्थ सिक्किम की ओर लगभग 7 किलोमीटर्स पर है। और पार्क की मूर्तियाँ और अन्य प्रदर्शन बंजाखरी या पारंपरिक शमनिक हीलर जो था उसका दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हैं, जो झरने के आसपास की गुफाओं में रहने वाले आत्माओं की पूजा करा करता था। इसीलिए इसका नाम बंजाखरी पड़ा। बन का मतलब है जंगल, और जाखरी का अर्थ होता है उपचारक या हीलर। तो ऐसे बहुत से उदाहरण यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे बंजाखरी कल्चर के होने का सबूत मिलता है। और जब हमने वाटरफॉल देखा तो इसकी खूबसूरती देखकर हम दंग रह गए। ये करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिरता है पानी पूरे फोर्स के साथ, और बहुत ही विशाल वाटरफॉल है। इसके चारों तरफ एकदम ग्रीनरी है। और बंजाखरी वाटरफॉल एक बेहतरीन उदाहरण है कि आकर्षण को कैसे विकसित किया जाना चाहिए। ये इस एरिया के कई झरनों में से एक है, लेकिन इसे इतनी अच्छी तरह से विकसित किया गया है। यहाँ पे मौजूद बाग, वनस्पति और भी बहुत जो ग्रीनरी है वो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे आप पूरे परिवार के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे कई एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे जिप लाइनिंग और रोप वॉकिंग और भी कई चीज़ें हैं। बाकी आप कलरफुल स्टैचूज़ के साथ फ़ोटो भी करा सकते हैं। फ़ोटो स्पॉट्स भी हैं यहाँ पे, कैफ़े हैं। और वाटरफॉल साइड
रिवर साइड बहुत सारी शॉप्स भी हैं जहाँ से आप सोवेनिर्स वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। परचेजिंग के भी आइटम्स हैं यहाँ पे। और यहाँ की वाइब बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर आप पिकनिक वगैरह भी कर सकते हैं और जितनी भी नेचुरल ब्यूटी है उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों के अम्यूज़मेंट की भी फैसिलिटीज़ थी, स्विंग्स वगैरह थे, बंजी जंपिंग थी। तो हमने कहा जब तक हमारा बच्चा एंजॉय करता है तब तक हम यहाँ पे शांति से बैठते हैं थोड़ा। तो बस हम यहाँ पे आ गए थे बैठने के लिए। यहाँ पे एक प्लेस था, वहीं से बैठे थे, हम देख रहे थे सब कुछ। बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे, बहुत शांति थी, चारों तरफ पानी की आवाज़, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और मैंने जो बताया था ना कि एक शैमनिक हीलर थे जो हील किया करते थे, तो उनका यहाँ पे पूरा प्रोसेस डिपिक्शन था। तो बस मैं वही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखने गई थी, और ये पूरा उनका हीलिंग प्रोसेस था, कैसे वो हील करते थे। तो बस मैंने यही सब देखा। तो बस फिर हम यहाँ से निकलने लगे थे और हमें भूख भी लगी थी बहुत। तो हमने कहा कि यही जो रिवर साइड कैफ़ेज़ वगैरह है वहीं पे ही कुछ रिफ़्रेशमेंट ले लेते हैं। तो हम लोग चल पड़े कि देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और यहाँ की लश ग्रीनरी देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और पानी की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पानी की आवाज़ तो थी लेकिन बहुत ही पीसफुलनेस भी थी। इतना मतलब आवाज़ हो रही थी पानी की, लेकिन इतना पीसफुल भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था किनारे पे बैठना ऐसे। और ठंड भी थी यहाँ पे क्योंकि रिवर साइड थे हम, तो ठंड भी लग रही थी। ऊपर से थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई थी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी लश ग्रीनरी है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। बस फिर हमने डिसाइड किया क्या क्या खाना है, ऑप्शंस चूज़ कर रहे थे हम लोग। और फिर वहाँ से रिफ़्रेशमेंट वगैरह करके हम निकल गए थे नेक्स्ट अपने साइट सीइंग के लिए, क्योंकि हमें आज एक ही दिन में 10 पॉइंट्स कवर करने थे। तो हम आ गए थे ये बख्तांग वाटरफॉल, जो कि हमारा नेक्स्ट साइट सीइंग था। और ये बख्तांग वाटरफॉल बंजाखरी वाटरफॉल से थोड़ा सा छोटा था, बट ये भी बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। इतनी ऊंचाई से तो यहाँ पे पानी नहीं गिर रहा था, बट ये बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पे सिक्किमीज़ कल्चर से रिलेटेड जो कॉस्ट्यूम है वो आप पहन के फ़ोटोशूट करा सकते थे। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये वाटरफॉल लग रहा था। और ये यहाँ पे पूरा इसके अराउंड ग्रीनरी थी। और ये स्ट्रीट साइड हॉकर्स थे जिनके पास काफ़ी फूड ऑप्शंस अवेलेबल थे, फ्रूट चाट वगैरह, टिक्की वगैरह, आप कुछ भी खा सकते थे, और भी ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो हमने भी थोड़ा सा फ्रूट चाट वगैरह खाया यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा था। और यहाँ पे सिक्किमीज़ कॉस्ट्यूम पहन के मैंने और अथर्व ने भी फ़ोटो शूट कराया था और हमने अपना शौक़ पूरा किया। और फ़ोटो शूट वगैरह कराने के 300 रुपीज़ थे कॉस्ट्यूम के।
पर ड्रेस। और बाकी यहाँ पे सोवेनिर्स वगैरह भी अवेलेबल थे, मेमोरीज भी थे बहुत सारे, तो आप ऑप्शंस देख सकते थे। और वाटरफॉल्स घूमने के बाद हम कहाँ कहाँ गए ये मैंने नेक्स्ट व्लॉग में डाला है। मैंने इसी व्लॉग को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता और बोरिंग भी हो जाता आपके लिए, तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। बाकी हम कहाँ कहाँ गए, हमने एक दिन में 10 पॉइंट्स कवर किए थे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट्स में दिखाऊंगी। फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स कीप कमिंग बैक टू माई चैनल, और मैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लाती रहूँगी आपके लिए। और अगर आपको ये व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप वॉचिंग, बाय बाय।